हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो तुम लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, ये ब्रांच अकाउंट का सम है। तो ये सम काफ़ी खतरनाक है, राइट, क्योंकि इसमें डेटर अकाउंट तो खुल रहा है, कैश अकाउंट भी खुलेगा, टोटल सेल्स भी दिया। सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि अपने को कॉस्ट प्लस 30% करके दिया है। तो ये ब्रांच अकाउंट अभी अपन बेसिक से करेंगे। तो ब्रांच में क्या होता है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है। तो बाप हेड ऑफिस हो गया, तो ब्रांच किधर है इसका? पुणे में। तो अपने को ब्रांच अकाउंट ओपन करना, राइट। ये डेटर अकाउंट क्यों खोला? क्योंकि डेटर का बैलेंस ढूंढना है, क्लोजिंग, है ना। और कैश अकाउंट क्यों खोला? जो भी कैश रेमिट करता है ना ब्रांच हेड ऑफिस को, वो फाइंड आउट करने के लिए खोला है। तो पहले बेसिक पोस्टिंग करो, ये कॉलम बना देने का एग्जाम में, इतना तो बनाएगा, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। आ जाओ। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डालने का, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में डालने का। तो मेले में कितने बच्चे रहे? देखो इधर क्या दिया अपने को, स्टॉक, डेटर, कैश, फर्नीचर, ये सब एसेट होता है। और एसेट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? तुम्हारा डेबिट में आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस किधर डालना है? क्रेडिट में डालना है। तो मेले में 4 बच्चा घुमाने लेके गए तुम, तो घर पे भी कितना बच्चा आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। तो 4 कौन है? एक स्टॉक है, तो स्टॉक का वैल्यू लिख दो 26,000। डेटर ओपनिंग बैलेंस लिख दो 50,000। और कैश मतलब रोकड़ा कितना है? 250। और फर्नीचर खरीदा, राइट। तो फर्नीचर का अमाउंट मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो फर्नीचर का अमाउंट आएगा 10,000। फर्नीचर कितने का परचेस किया उन्होंने? 10,000 का। तो फर्नीचर आएगा 10,000। ये 4 ओपनिंग बैलेंस है। क्या ये ओपनिंग बैलेंस को हमेशा डेबिट में लिखने का, फिर तुरंत क्या करने का, चारों नाम कॉपी पेस्ट करने का, अमाउंट नहीं लिखने का। अमाउंट ही तो मेन तुम्हारा आंसर है, अमाउंट अपने को ढूंढना है। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। फिर उसके बाद क्या करने का मालूम है अपने को? अब एक एक रीड करो ना। इधर दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स किसको सेंड किया? ब्रांच को। तो अपन को ने ब्रांच है ना, तो अपने पास माल आया डेबिट, गया क्रेडिट ना। अगर माल आ रहा है तो किधर करने का? डेबिट में। और माल गया तो किधर आएगा? क्रेडिट। तो कितने का माल आया? 1,30,000। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को 1,30,000 का माल रिसीव हुआ। फिर इधर बोला है चेक, चेक मतलब रोकड़ा, पेमेंट किसको दिया? ब्रांच को। तो ब्रांच के पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है तो किधर आएगा? डेबिट में। इधर क्या वर्ड है देखो? चेक। इसलिए क्या लिखने का? बैंक। तो क्या के लिए दिया हेड ऑफिस ने बेटे को पैसा? खर्चे के लिए दिया ना, सैलरी रेंट। तो इधर लिखने का सैलरी, इधर लिखने का रेंट। तो सैलरी का 3,000 आया, और रेंट का कितना आया? 2,000। तो टोटल 5,000 आया। कैसे आया? चेक से आया। तो चेक से आया इसलिए किधर क्या लिखा? बैंक। और डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग रिसीव कर रहे हैं। और जब ब्रांच के पास आता है तो डेबिट में, और ब्रांच देता है तो क्रेडिट में। तो ये भी हो गया तुम्हारा, राइट। तो ये पोस्टिंग कर दिया तुमने, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हो गया, राइट। अभी इधर क्या बोला? गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। माल किसको रिटर्न किया? आया तो डेबिट बोला ना, तो गया तो क्रेडिट। तो इधर वर्ड बोला है गुड्स रिटर्न, तो इधर आ जाएगा गुड्स रिटर्न। तो कितने का माल रिटर्न किया? 6,500। तो इधर आ जाएगा, राइट, सिंपल। अभी इधर बोला गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, किसने रिटर्न किया? वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, आपको ब्रांच डेटर अकाउंट में ओपन करना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको क्रॉस करता हूँ, मतलब अभी हम लोग को यहाँ नहीं लिखना है। फिर उसके बाद बोला टोटल सेल्स, क्या वर्ड है? तो ये होता है टोटल सेल्स। टोटल मतलब कैश और उधारी। कैश बोला तो रोकड़ा, क्रेडिट बोला तो उधारी। तो अपने को टोटल सेल्स दिया है, कितना दिया टोटल सेल्स? मालूम है? 2,23,000। जबकि टोटल सेल्स की एंट्री किधर भी नहीं आएगी, ओके। और इधर अपने को कैश सेल्स दिया 1,70,000। कैश सेल्स कितना दिया है? 1,70,000। तो अपने को क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल्स। तो दोनों को क्या कर देंगे आप लोग? माइनस कर देंगे, है ना। दोनों को क्या करना है? माइनस। तो 2,23,000 में से 1,70,000 माइनस कर देंगे तो आपको 53,000 आएगा। क्या आएगा? ये अपना क्रेडिट सेल हो जाएगा। जबकि कैश सेल, टोटल सेल इधर अभी नहीं लिखना है, इसको बनाना पड़ेगा ना। तो कैश सेल आपको क्रेडिट में लिखना है, पर अपन जब अकाउंट बना रहे हैं तो इसको सॉल्व करके इधर ही डाल लेंगे। तो अभी ये भी मैं होल्ड करके रख देता हूँ। कौन सा? टोटल सेल तो लिखना ही नहीं है, इसका बाकी एक कहानी है। ये क्या है? एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। किसने खर्चा पेड किया? ब्रांच ने। तो एक्सपेंस बोला तो पैसा जा रहा है, तो उसको किधर एडजस्ट करेंगे? कैश अकाउंट, मतलब यहाँ नहीं आने वाला है, इसको भी बता दिया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्या वर्ड है? मतलब डेटर से हमने कलेक्ट किया तो वो यहाँ आता है। जो भी डेटर से कलेक्ट किया वो यहाँ आता है, राइट। तो अभी यहाँ हम लोग क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो इसका फाइनल अमाउंट हम लोग यहाँ उठा के लिखेंगे। तो ये भी अपन ने होल्ड करके रख दिया, राइट। अब उसके बाद क्या दिया है? कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया, कितना है? 130। मतलब मेले में 4 बच्चा था ना, एक बच्चा मिल गया, सिंपल। और क्लोजिंग स्टॉक दी है 1,04,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 1,04,000। इधर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया 1,04,000। और इधर क्या बोला? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%। तो फर्नीचर कितना है? 10,000। 10,000 के ऊपर 10% निकालने का 1,000 आएगा। तो 10,000 में से 1,000 क्या करो? माइनस करो। मतलब 10,000 था,
इसमें से 1000 डेप्रिसिएशन कम हुआ तो बैलेंस कितना आएगा 9000। ये भी हो गया। अभी अपने पास क्या नहीं है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है राइट, तो इसलिए भी अपन को क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना है। वो वाला अमाउंट उठा के यहाँ डालने का। तो डेटर अकाउंट कैसे याद कराता है, डेटर क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है, एसेट्स। तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग अपने को इधर दिया है 50,000, तो इधर लिखेंगे 50,000। ये क्या है, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं है ना, पर अपने पास क्या है, टोटल सेल है ना। तो टोटल में से कैश क्या किया, माइनस किया। तो टोटल में से कैश माइनस किया तो कितना है 53, तो क्रेडिट सेल आ गया ना, सिंपल। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर मतलब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो इधर एक वर्ड दिया है ना, देखो ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना डेटर कलेक्ट किया, 84,000। तो डेटर से जो भी पैसा कलेक्ट करेंगे क्रेडिट में आएगा, किधर आएगा, क्रेडिट में। इधर एक वर्ड दिया देखो, गुड्स रिटर्न। किसने रिटर्न किया, डेटर। जो भी गुड्स रिटर्न किया डेटर, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, तो सेल्स रिटर्न इधर आएगा ना तुम्हारा। तो इधर बोला है कि गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 3000, इधर आ जाएगा सेल्स रिटर्न 3000। क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया तो मैंने डैश मार दिया, डिस्काउंट नहीं दिया तो क्या मार दिया, डैश। अब इसको क्लोज करेंगे ना, तो 50 और 53, तो 50 53 1,03,000। तो 1,03,000 को दोनों तरफ लिखो, 1,03,000 को दोनों तरफ लिखो। 1,03,000 में से 87,000 क्या करना है, माइनस करना है। तो बैलेंस आएगा 16,000। क्या बैलेंस आएगा, वो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है। ये टोटल से टोटल माइनस किया ना, क्योंकि ओपनिंग दिया था, क्रेडिट से यहाँ से निकाला, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है ना, सेल्स रिटर्न भी दिया था तुमको राइट। तो इसको बैलेंस किया तो ये आंसर है। ये आंसर उठा के इधर लिखने का ना, डेटर्स में 16,000, ये मिल गया राइट। अभी अपने को क्या निकालने का, कैश अकाउंट। कैश मतलब कितना टोटल कैश है अपने पास, तो ये अकाउंट ओपन करना पड़ा। कभी ओपन क्यों ओपन करना पड़ा, इधर एक वर्ड दिया था, एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। तो पहले कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस, रोकड़ा कितना अपने पास 250 है ना, रोकड़ा कितना है 250, ये सिंपल। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया अपने को 130, ओपनिंग क्लोजिंग, इधर तक सिंपल। अपने को ढूंढना है कैश अकाउंट। क्या ढूंढना है, कैश अकाउंट जो रेमिट किया। किसने रेमिट किया, ब्रांच ने दिया। किसको दिया, ब्रांच ने, हेड ऑफिस को दिया। तो ये अपने को रेमिट वाला अमाउंट ढूंढना है राइट। रेमिटेंस, क्या वर्ड लिखा मैंने, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच ने माल बेच के कितना हेड ऑफिस को दिया। ओपनिंग क्लोजिंग कितना समझ में आया। अभी डेबिट है क्रेडिट ना, पैसा आया इधर लिखो, गया उधर लिखो, आया गया, मतलब जो आ रहा पैसा, आवन इधर लिखा, गया इधर लिखा। तो इधर बोला कैश सेल। तो कैश सेल देखो ना, क्वेश्चन में दिया है तुमको ना, कैश सेल मतलब माल बेचा, तो माल बेचेगा तो पैसा आएगा, तो आएगा तो डेबिट में डाल दिया, 1,70,000 का माल बेचा। फिर बाद में अपन ने वसूल भी तो किया है, किससे वसूल किया अपन ने, इधर दिया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर ना, मतलब पैसा आ रहा है ना, तो भी डेबिट में डालेंगे, 84,000 पैसा आ रहा है। एक तो ओपनिंग 250 कैश था, 1,70,000 रोकड़ा आया और 84,000 कलेक्ट किया। ओके, इधर एक और वर्ड बोला है एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। एक्सपेंस मतलब खर्चा, इधर वर्ड क्या है, पेड। पेड मतलब गया ना पैसा, तो कितना पेड किया, 23,000। तो गया तो इसलिए 23 क्रेडिट में आया ना, इधर आया लिखा मैंने, जो पैसा रिसीव किया, इधर जो भी एक्सपेंस किया उधर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग लिखा, जो पैसा आया वो यहाँ लिखा, जो गया उधर लिखा। अब इसको माइनस करेंगे तो इतना पैसा बचेगा, ये पैसा बचेगा तो किसको देने का, बाप को देने का, हेड ऑफिस को देने का, वो वाला अमाउंट इधर आएगा ना तुम्हारा। तो ओके, तो 250 है, 1,70,000 84 है, तो ये हो गया 254। क्या हो गया, 254 250, कितना हो गया 254 250। ओके, उसमें से ये 254 दोनों तरफ लिखने का, उसमें से दोनों माइनस कर दो, 23,000 भी माइनस करो, 130 भी माइनस करो, तो 231 120 बचेगा। क्या बचेगा, 231 120, 231 120। ये कैश अकाउंट है जो ब्रांच ने किसको दिया, हेड ऑफिस को दिया। तो ब्रांच को मिला तो इधर लिखने का, अब ब्रांच ने दिया तो इधर लिखने का। कितना बैलेंस आया, 231 120। ये मेन सीन था। तो एक तो डेटर नहीं था, इसलिए डेटर अकाउंट खोला, और कैश नहीं था, कैश मतलब कितना कैश उसने दिया वो हिसाब नहीं था, तो इसलिए ये हिसाब खोला। अब इसके बाद है ना, क्वेश्चन में देखो क्या वर्ड दिया है, जो भी माल गया ना, कैसे गया, कॉस्ट प्लस 30%। क्या वर्ड आया, तो फिर अपने को लोडिंग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना माल कितने प्राइस में उसने एक्स्ट्रा दिया वो लोड करना पड़ेगा। तो जब भी कॉस्ट प्लस 30% दिया ना, तो पूरे ब्रांच अकाउंट में जो भी गुड्स है उसको टिक मार्क करो। किसको टिक मार्क करो, गुड्स को। तो स्टॉक गुड्स होता है, एक गुड्स इधर होता है, ये एक गुड्स इधर है, स्टॉक इधर है, तो 2 डेबिट में 2 क्रेडिट में, तो उसको रिवर्स इफेक्ट आएगा, डेबिट को किधर निकालेंगे, क्रेडिट में। इधर कैसे लिखेंगे, ये स्टॉक है ना, तो लिख दो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। क्या लिखेंगे, ओपनिंग
स्टॉक रिजर्व, पहले नाम लिख लेते, कैलकुलेशन बता था, मेन पार्ट कैलकुलेशन है। ये डेबिट है तो किधर आएगा, क्रेडिट में, इधर लिखेंगे। तो थोड़ा नीचे लिख लेता ताकि कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा। बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में क्या लिखने का, लोडिंग। तो ये डेबिट का इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट में। अभी क्रेडिट में भी तो है गुड्स रिटर्न, तो उसको किधर लिखेंगे, डेबिट में। इधर लिखेंगे गुड्स रिटर्न, क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न, ओके। और इधर ब्रैकेट में क्या डाल दिया, लोडिंग। एक गुड्स इधर है ना, स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इधर लिखा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में क्या डाल दिया, लोडिंग। अभी सवाल है कि इसका कैलकुलेशन कैसे करने का। क्या बोला, 30 प्लस बोला, क्या बोला है। तो फॉर एग्जांपल ये स्टॉक का अमाउंट कितना है, ये स्टॉक का अमाउंट 50,000 नहीं 26, तो इधर लिखने का 26, कितना परसेंट है ये, 30 कॉस्ट प्लस, तो 30 ऊपर लिखना पड़ेगा और नीचे 130 लिखना पड़ेगा। 30% ऐड है। हाँ, नीचे 30% ऐड करना है। तो अब इसको कैलसी में सॉल्व करो ना, 26,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 130, हाँ 30 डिवाइड बाई 130, 130 लाओ, मैं ट्राई करता हूँ। कितना, 26,000 है, इंटू 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 130, तो अमाउंट है 6,000। कितना अमाउंट है, 6,000। तो इधर 6 लिखने का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस है ना, तो कॉस्ट को 100 करेंगे, ये 30 दिया है, तो इनवॉइस कितना देगा, 130। तो 30 को डिवाइड करने का 130 से। अगर 25% बोला है तो ऊपर 25 आएगा, नीचे 125 आएगा। अगर 20% बोला है तो ऊपर 20 आएगा, नीचे 120। अभी इधर अमाउंट क्या दिया मालूम है, इसको पकड़ो ऐसे। अभी इधर दिया है गुड्स का अमाउंट कितना, 1,30,000 है, तो अपन क्या करेंगे, 1,30,000 लिखेंगे। कितना परसेंट है, 30, ये 30 इधर लिखने का, नीचे क्या डालने का, 130। तो अभी जब इसको खेलेंगे तुम लोग कैलसी में, तो अमाउंट आ जाएगा इसको कुछ 30,000 आएगा। मतलब 1,30,000 है ना, उसमें 30,000 उन्होंने एक्स्ट्रा दिखाया है। 1,30,000 में कितना एक्स्ट्रा दिखा है, 30 है ना, 1,00,000 का 30% 30,000, तो ये टोटल 1,30,000 था। अपने को जो एक्स्ट्रा दिखा वो दिखाने का था। ये कितना अमाउंट है, 6,500 है ना, तो इधर लिखेंगे 6,500 इंटू 30 डिवाइड बाय 130। तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को अमाउंट आ जाएगा कुछ 1,500। कितना आ जाएगा, 1,500, ओके। और एक स्टॉक इधर है ना, 1,04,000, तो इधर लिखेंगे 1,04,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 130। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। कितना आ जाएगा आंसर, 24,000। तो तुम्हारा सम का पूरा क्या हो गया, पोस्टिंग हो गया, ठीक है। अब इसको अगर टैली करना है तो ये टोटल से टोटल क्या करो, माइनस करो। तो अगर ये ज़्यादा है तो फ़ायदा हो गया, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन में फ़ायदा आ रहा है, राइट। तो ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस रहेगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मिलेगा, राइट। तो इसका अमाउंट आ रहा है 156,000 आ रहा है। आप लोग भी चेक कर लेना, गलत रहेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये टोटल से टोटल माइनस करने का था, ऐसा खतरनाक वाला सम था। तो इसमें डेटर अकाउंट, कैश अकाउंट खोला, टोटल सेल दिया था, राइट। इसको सॉल्व करके इधर उठा के फेंका और 30% बोला था, तो 2 का इफेक्ट इधर आया, ये 2 का इफेक्ट इधर आया। सर ये चारों पोस्टिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सेम है, हाँ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।